अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फर्शी शलवार कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाएंगे आपको। पहले तो इसकी कटिंग करनी है और इसकी कटिंग इसका सूट का अर्थ थोड़ा सा कम था, तो इसलिए हमने 5 इंच का इसमें जोड़ डाला हुआ है। और 8 इंच इसकी बेल्ट होती है, तो बेल्ट के हिसाब से इसका फिर 14-15 इंच इसका आस्तीन रखना है। और तकरीबन 10-11 इंच इसका पांचा रखना है। और बाकी आम शलवार की तरह ये सीधी लाइन लगानी है। और ये हो गया कटिंग शलवार। ये 10-11 इंच इसका पांचा रखना है, हमने तो 10 इंच रखा है। और ये शलवार में जोड़ डाला हुआ है। तकरीबन इसकी शलवार का घेर भी रखना है 25 इंच तक, तो कम से कम रखना है। 24, 25, 23 इतना तो तकरीबन रखना है। अब इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे। इसकी बेल्ट की लेंथ रखनी है हमने तकरीबन 23 इंच इसकी लेंथ रखनी है। और बेल्ट की चौड़ाई 8 इंच रखनी है, क्योंकि 3 इंच निफा में जाएगा और 5 इंच तैयार आएगा ये बेल्ट। तो ये कपड़ा हमने नापा तो हल्का फुल्का ज़्यादा है, इसको भी पूरा 8 इंच करना है। और इसकी लेंथ लंबाई बेल्ट की तकरीबन नॉर्मल शलवार के लिए ये 22 रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा बर वाला नहीं है, तो इसका 22 इंची काफ़ी है इसके लिए। तो ये हो गया इसकी बेल्ट भी कटिंग हो गया इसकी। अब सबसे पहले हमने शलवार आर्म स्टिचिंग जो होती है वही करनी है। ये जोड़ लगाने हैं शलवार में, क्योंकि इसका बर्थ अर्थ इसका कम था सूट का, तो इसलिए हमने इसमें 5 इंच का जोड़ डाला हुआ है। तो इसका मुकम्मल जोड़ाई शलवार की आई है तकरीबन 24 इंच तक। इसकी मुकम्मल जोड़ाई है इसकी शलवार का जो घेर है तकरीबन 24 इंच है। तो पहले तो हमने ये नॉर्मल ये स्टिचिंग करनी है शलवार की। अब इसका जो कोना है, ये शलवार का जो कोना है, पहले इस पे हमने अच्छी तरह इस्त्री लगानी है। इस्त्री लगा के हमने तकरीबन इस पे 5.5 इंच इतना निशान लगा के इसके ये पहले जो प्लेटें हैं वही हमने डालनी है। पहले तो अच्छी तरह इसको इस्त्री करना है। ये बंच डालना है, ये अच्छी तरह ये बंच इस्त्री के साथ डालना है। फिर ये वाली प्लेट जो है ये निशान लगा के 5.5-6 पे ये निशान लगा के ये हाफ करके इस तरह करके इस पे इस्त्री लगाना है। इस पे अच्छी तरह इस्त्री लगानी है। ये हो गया। तो सबसे पहले हमने फिर स्टिचिंग भी इन प्लेटों को, ये जो बड़ी प्लेटें हैं, सबसे पहले इसको स्टिच करनी है। ये देखिए इसको हमने स्टिच किया सबसे पहले, दोनों साइडों पे इसको स्टिच करें पहले। अब जो बाकी कपड़ा होगा उसका यहाँ पे नीचे आपने प्लेटें डालनी है। और जो दोनों इसकी दोनों साइडों पे जो प्लेटें हैं वो उनका रुख एक दूसरे के साइड इस तरफ ही हो उनका रुख। और दूसरी बात यह है कि इसको जब भी प्लेटें करनी है तो सीधी साइड पे शलवार का सीधी साइड रख के फिर उस पे प्लेटें डालनी है, उल्टे साइड पे नहीं। तो ये हो गए इसकी प्लेटें। और ये भी याद रखिए कि मिसाल 7 प्लेटें उस तरफ आई तो 7 इस तरफ आना चाहिए, इस तरफ बराबर आना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हो गया प्लेटें इसकी मुकम्मल। अब इसकी बेल्ट हम सिलाई करेंगे। और बेल्ट में चाहे आप लास्टिक लगा लें, तो कुछ लोग लास्टिक डालते हैं, कुछ निफ़ा बनाते हैं, तो मैं तो निफ़ा बनाऊंगा। ये चूड़ी के लिए जगह बनाई। तो अब ये बेल्ट स्टिचिंग करते हैं। अब बेल्ट स्टिच हो गया। अब बेल्ट के ऊपर वाली एक सिलाई ये भी बहुत ज़रूरी होती है, ये एक सिलाई भी ऊपर लगाना है बेल्ट के ऊपर। ये अब निफ़ा आ गया। निफ़ा भी आम शलवार की तरह, आप अगर लास्टिक डालना है तो लास्टिक डाल दे। ये चूड़ी के लिए जगह है ये, आप इसमें फिर बाद में लास्टिक भी डाल सकते हैं। और ये पांचा तकरीबन इसका 3.5-4 इंच इसका पांचा आपने रखना है, ये पांचा पट्टी। तो ये हो गया इसकी पांचा पट्टी प्रेस हो गया।
और इसके बाद इस पे सिलाइयाँ लगानी है, काफ़ी सारी सिलाइयाँ इस पे लगानी है। पहले तो ये कपड़ा इसके नीचे लगाना है, अब इस पे सिलाई लगानी है। कपड़ा भी इस पे अगर आप इस तरीके से इस तरह फोल्ड करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। तो अब इस पे सिलाई लगानी है हमने, पैर पैर के हिसाब से सिलाई लगानी है। तो पूरे पांचे पे यही सिलाई लगानी है हमने। तो ये सीधी सीधी यही सिलाई लगानी है पैर के हिसाब से। तो अब इसका पांचा जो होता है, इसका पांचा हम शलवार से ज़्यादा होता है, हमने तकरीबन 10 इंच इसका पांचा रखा। तो फर्शी शलवार में इसका पांचा बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप इसका अगर पांचा छोटा रखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। ये हो गया फर्शी शलवार कंप्लीट।